प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए सुबह के डिवोशन में हम लोग आज एक वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब का पहला अध्याय और वचन 12। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम लोग, यहाँ कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वचन कह रहा कि हम लोग एक समय ऐसा था कि परमेश्वर से अलग थे, ईश्वर रहित थे, ईश्वर से अलग थे। और कहता है इज़राइल की प्रजा के पद, मतलब यह है कि वो चुने हुए हैं। और क्योंकि हम लोग अन्य जाति हैं, तो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि तुम मसीह से अलग थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। कहने का मतलब ये है कि जो संतानें हैं, जो संतान है वो भागीदार होते हैं, वो हिस्से के, जो पिता की धन संपत्ति है, जो पिता की प्रॉपर्टी है, उसके भागीदार होते हैं संतान। परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि हम भागीदार नहीं थे। हम भागीदार नहीं थे, हम हिस्सेदार नहीं थे, हम अलग थे। और अलग होने का कारण क्या था? क्योंकि हमारे पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में आ रहे थे, जिसकी वजह से हम अलग थे। और आगे कहता है आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर से अलग हैं, ईश्वर रहित हैं, और वो भी आशा रखते कई सारी चीज़ों पर, परंतु एक ऐसी आशा है उनके पास जो कि एक दिखावे की आशा कह सकते हैं, उसको झूठी आशा कह सकते हैं। देखिए, जो लोग ईश्वर रहित हैं उनके पास कोई आशा नहीं है, और अगर जो आशा उनके पास है तो वो आशा उन्हें संसार से मिलती है, जो कि एक सच्ची आशा नहीं है। परंतु जो परमेश्वर की संतानें हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं, उनके पास परमेश्वर के वादे हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो उसने किया, उसने जो आशा दी वो है। क्योंकि वो संतान है, मसीह यीशु में वो परमेश्वर की संतान बने हैं, क्योंकि यीशु ने उन्हें अपनी संतान बना लिया है। उनके पापों को धो दिया है, उनके पापों को माफ़ किया है, और मसीह यीशु में उनकी संतान है। 13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, क्या थे? अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, वचन यहाँ इस कहता है कि पहले हम दूर थे, परंतु मसीह के लहू के द्वारा, यानी उसके बलिदान के द्वारा जो उसने पूरी मानव जाति के लिए दिया, आज कोई भी व्यक्ति पाप की वजह से नरक नहीं जाता। एक्चुअली नरक पाप की वजह से ही है, परंतु पाप की वजह से नरक नहीं जाता। इंसान नरक इसलिए जाता है क्योंकि उसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, और उसने उस पर अपना विश्वास नहीं प्रकट किया, विश्वास नहीं रखा, उसे अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। उसने अपनी संतान बना लिया अपनी जान दे करके, और जो अलगाव था उसको दूर कर दिया। तो आज हम और आप वो व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जिसने अपने पापों की क्षमा मांगी है, प्रायश्चित किया है, अंगीकार किया है, वो परमेश्वर की संतान है और वो निकट है। तो जो संतानें हैं, देखिए, जो पिता की संतान है, उनके पास झूठी आशा नहीं है कि नहीं, मुझे पिता के प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलेगा वो झूठा है। नहीं, उनका हक है, उनका अधिकार है। क्योंकि संतान का अधिकार होता है पिता के
प्रॉपर्टी में। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हमारे पास जो आशा है वो झूठी नहीं है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, जो वादे दिया है, वो वादे, वो प्रॉमिस हमारे लिए भी है। हमारे पास एक सच्ची आशा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों से प्रेम करता है और जो उनके विषय में वो वाचा बांधता है या जो वादे करता है वो पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी बात से अलग नहीं होता या फिरता नहीं। वचन कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हाँ, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। तो हम परमेश्वर की संतान बनते हैं मसीह यीशु में, और हमारे पास जो आशा है वो सच्ची आशा है। झूठी आशा और सच्ची आशा में फ़र्क ये है, झूठी आशा वो होती है जो कि दिखाई जाती है, बहुत दिखाने के लिए वो बहुत प्रभावशाली हो सकती है, परंतु वो मिलता नहीं। उस तरीके से बोलते जैसे कि कोई झूठी चीज़ दे करके किसी को बहलाए फुसलाए, देकर यानी दिखाकर। आजकल के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोजेक्ट चलाती हैं, और वो कितना प्रलोभन देते हैं कि आप ये सारे कई सारी चीज़ें आप करो तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। परंतु इंसान जब उसमें अंदर जाता है, जब उसमें उस प्रलोभन को देख करके जब उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसको लगता है कि नहीं, जैसा बताया गया वैसा नहीं है। तो दिखाने के लिए कुछ और होता है और सच्चाई कुछ और होती है। आशा कुछ और दी जाती है कि तुमको बहुत कुछ मिलेगा। मैं दुनिया की ये संसार की कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और भी जो पॉलिसीज देते हैं कई सारी, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और वो बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं या फिर बहुत जल्दी बोल दिए जाते हैं ताकि लोगों को इतना ज़्यादा समझ ना आए और उनका फोकस उसी चीज़ पर रहे जो उन्हें दिखाया जा रहा, जो कि उन्हें मिलने वाले नहीं। तो एक झूठी आशा है, झूठी आशा। संसार इस तरीके का आशा देता है, परंतु परमेश्वर सच्ची आशा है। वो प्रेम करता है और उसने जो हमसे प्रॉमिस की है, जो हमें आशा दी है, वो आशा हमारे लिए सच्ची है। क्यों? क्योंकि अब हम उसकी संतान हैं और हमारे पास सच्ची आशा है। हमारे पास वो झूठी आशा नहीं है दुनिया के जैसा, जो कि संसार से मिलती है, एक तरीके से शैतान से मिलती है, और लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं और अंत में निराश होते हैं। क्योंकि वो झूठी आशा थी। पर परमेश्वर हमें सच्ची आशा देता है और हम उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वचन 14 कहता है कि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो मसीह यीशु ने हमें संतान बनाया है। जो अलगाव था, अलगाव की जो दीवार थी, उसने दूर कर दिया, उसने हटा दिया और हम संतान हैं। हमारे पास सच्ची आशा है और इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों पर आशा रखते हैं और विश्वास करते हैं और परमेश्वर के सामने हम दीनता और नम्रता से आते हैं और आशा रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो आशा दी है, जो वादे दिए हैं, वो सब पूरा करेगा। तो विश्वास के साथ और नम्रता और दीनता के साथ उसके वादों पर आशा रखते हुए हमें इस समय बढ़ना है परमेश्वर के प्रेम में और उसके वचन में। तो प्रभु आज के इस वचन से आपको आशीष दे, ये प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस समय में प्रभु आपको महिमा मिले। हम आपसे सीखते हैं परमेश्वर। प्रभु आप दयालु परमेश्वर हो और अपने बच्चों पर नम्रता और दया दिखाते हो परमेश्वर, क्रोध करने में धीमे हो। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु इस सुबह में हम सबको ब्लेस करो और दिन भर प्रभु यीशु हमारे जीवन से आपकी महिमा लो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन।